Black Book of General Awareness, Biology, Zoology. The first question is here, which is the largest living flightless tallest bird? वैसी कौन सी चिड़िया है जो सबसे बड़ी है, जो उड़ नहीं सकती है और सबसे लंबी है? वो है ऑस्ट्रिच। और यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है ये रिपीटेशन को शो कर रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 बार रिपीट हो चुका है। द नेक्स्ट वन इज हु इज द नो एज द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। और ये एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज? वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है? वो है एलेज कैलर्पा। एलेज कैलर्पा। गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी? हमारे शरीर को एनर्जी कौन देता है? तो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। ईस्ट एंड मशरूम आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम? देखिए जो विस्ट है और मशरूम है ये किस ऑर्गेनिज्म के किंगडम है? ये है फंगी। ये फंगी से रिलेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड डैट फ्लाई बैकवर्ड इज? वो कौन सी छोटी चिड़िया है जो पीछे की ओर उड़ती है? वह कौन सी छोटी चिड़िया है जो पीछे की ओर उड़ती है? आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जाम्पल ऑफ हर्मोफ्रोटोडाइट? देखिए हर्मोफ्रोटोडाइट का हिंदी मीनिंग होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी। हर्मोफ्रोटोडाइट एनिमल इन विच क्रॉस फर्टिलाइजेशन एकर्स? वो कौन सा उभयलिंगी जानवर है जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है? तो वो है हाइड्रा। आंसर हो जाएगा हाइड्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ फंगी? मतलब फंगी के स्टडी को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? आंसर हो जाएगा व्हिटकर। व्हिटकर। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द टर्म हाइबरनेशन? हाइबरनेशन का यहाँ पे डेफिनेशन पूछ रहा है। हाइबरनेशन का हिंदी मीनिंग होता है शीत निंद्रा। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसमें भोजन को तोड़कर एनर्जी में चेंज किया जाता है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाता है। ड्यूरिंग द विंटर एमोंग सम एनिमल। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज अ स्पंज? स्पंज क्या है? स्पॉन्ज स्पॉन्ज एक एनिमल है। विंग्स ऑफ बर्ड, चिड़िया का पंख, एंड इंसेक्ट्स आर, चिड़िया का पंख और कीड़े मकोड़े क्या हैं? एनालोगस ऑर्गेन्स। क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गेन्स। एनालोगस का मतलब होता है अनुरूप या सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 13, कॉकरोच, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? फाइलम का मतलब होता है जाति या समुदाय। यहाँ पे जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का नाम रखा गया है ये किस समुदाय से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच नॉक्टर्नल एनिमल हाइबरनेट्स? देखिए हाइबरनेट्स का हिंदी मीनिंग होता है हाइबरनेट या हाइबरनेशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, इसका हिंदी मीनिंग होता है सेम शीत निंद्रा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी कौन सा ऐसा नॉक्टर्नल एनिमल है जो शीत निंद्रा करता है? नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात का, मतलब रात से रिलेटिव है। उसका हिंदी आंसर हो जाएगा बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ बायोटिक रिसोर्सेस आर? वो ऐसा कौन सा रिसोर्सेस है जो बायोस्फीयर में है और उसमें बायोटिक लाइफ का रिसोर्सेस होता है?
सॉरी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ पढ़ दिया है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। द रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, वैसा कौन सा रिसोर्स है जो बायोस्फीयर से प्राप्त होता है और उसमें लाइफ होता है, वो है बायोटिक रिसोर्सेज। उस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जो बायोस्फीयर से प्राप्त होता है और जिसमें जान होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस, फिंचेस एक तरह की चिड़िया का नाम है, बहुत छोटी चिड़िया है। रेफर टू ग्रुप ऑफ, ये किस ग्रुप से रेफर करती है, जुड़ी है, ये है बर्ड्स। द एनिमल दैट डू नॉट डेवलप हाइपरटेंशन इन स्पाइट ऑफ हेवी इनटेक ऑफ साल्ट, वो कौन सा जानवर है जो अधिक नमक का सेवन करने के बाद भी उच्च रक्तचाप डेवलप नहीं करता है? आंसर हो जाएगा कैमल, मतलब ऊंट। बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोक्टोड एंड डोर्सल होलो neural system, animal like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals are included in which phylum? ये सारे के सारे जो भी जानवर हुए किस ग्रुप से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोडेटा, क्रोडेटा, या इसका प्रोनाउंसिएशन आप च से भी कर सकते हैं, क्रोडेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच हैज ओपन टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन सा ओपन टाइप्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है? तो कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। क्वेश्चन नंबर 20, एडम्सिया, सी एनीमोन, पेनिनसुला, ऑरेलिया एंड एडम्सिया आर एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम? कहने का मतलब है कि जो एडम्सिया है, पेनिनसुला है, ऑरेलिया है, एडम्सिया, ये किस तरह के समुदाय या जाति से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कोलेंटेरेटा, कोलेंटेरेटा। क्वेश्चन नंबर 21, एन एंट कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो बिल्ली है अपने चारों तरह के ऑब्जेक्ट किसकी उपस्थिति, उसके बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो देख पाती है? तो उसमें होता है कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द डेड रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? वैसे ऑर्गेनिज्म जो बड़े ऑर्गेनिज्म को छोटे भागों में तोड़ते हैं या मरे हुए को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को छोटे भागों में तोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज ट्रू फिश, ट्रू फिश कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डॉग फिश। क्वेश्चन नंबर 24, क्लाइट्रिलम इज फाउंड इन अर्थवर्म, ये अर्थवर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, called the farmer's friend, the help in the breakdown of complex organic matter as well in the loosening of soil, ये कौन सा ऐसा जानवर है जो किसानों का तो फ्रेंड भी कहा जाता है और बड़े ऑर्गेनिज्म को छोटे ऑर्गेनिज्म में तोड़ने का काम भी करता है, वो है अर्थवर्म। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 26, द ड्रोन इन हनी बी आर, द ड्रोन इन हनी बी आर फर्टाइल मेल। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।